समय पर ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके संस्थापक श्यामलाल राजौरिया, जिन्होंने राजस्थान के अंदर एक संघर्ष समिति को जन्म दिया था, जिस समिति ने दलितों को, पिछड़ों को, सूचित, वंचित, जिनका शोषण हो रहा था, जिनकी आवाज सरकार के कानों में जाकर गूंजने का काम इस समिति ने किया था। मैं ये नहीं कहता कि समितियां और नहीं है, पर बाकी समितियों में ट्रांजैक्शन का काम होता है, काम नहीं करते हैं वहां पे लोग। काम के नाम पर विराम चिन्ह लग जाता है, जब काम आती है समाज में बोलने की तो वो समितियां बंद हो जाती हैं। पर इस समिति ने और श्यामलाल जी ने इस मुहिम को छेड़ा और इस मुहिम में उन्होंने मुझे एक जिम्मेवारी दी थी कि राजस्थान प्रदेश का मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया था इस समिति में, और मेरे संरक्षण में ये समिति 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष के अंदर मैंने जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं पूरे राजस्थान के अंदर, वो रिकॉर्डली मेरे फाइल में पन्ने लगे हुए हैं। मैंने उन अपराधियों को जेल के अंदर डलवाया। कारण क्या था कि हम किसी का शोषण नहीं होने देना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा इस धरती के ऊपर। तो शिक्षा आपका प्रथम स्थल है। यदि शिक्षा का स्तर आपके हाथ में है तो आपको कोई शोषण नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ। और यदि आप शिक्षित नहीं हो तो आपको कोई भी जुमला देकर आपका शोषण करेगा। यहाँ पे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या नेता हो, इस देश में आप आए दिन देख रहे हैं दलितों के साथ में अत्याचार बढ़ रहा है। सरकारें नई नई योजनाओं का नाम लेती हैं, बोलती हैं सरकारें हम ये करते हैं दलितों के लिए। वो सिर्फ दलित तब याद आते हैं जब वोट बैंक की बारी आती है, तब आपको अपने वोट का मिसयूज कर वो सरकार में आ जाते हैं और उसके बाद में वो अपनी तानाशाही रचते हैं बैठ के देश में। आज मैं कल सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट देखी है, एक बच्चा था बैरवा समाज का, उस बच्चे ने मटकी से पानी पी लिया था। उस बच्चे को गांव वालों ने बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, मैं पूछना चाहता हूं इस देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, अभी भी हम उन रूढ़िवादिताओं में सोए हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे प्रजातंत्र में हमारे नेताओं ने ऐसा सिस्टम का बीज बो रखा है कि तुम जाति का बीज बो दो, जाति का समीकरण बो दो कि अपने आप लड़ेंगे, अपने आप मरेंगे और हम कुर्सी पे बैठेंगे। तो आप कब अपने आप को संभालोगे, कब आप अपने अधिकारों की मांग को रखोगे? मंच पे मुझसे कहा गया था मंच संचालक जी की तरफ से कि शर्मा जी आपके पास कोई भी दलित परिवार हो और मदद के लिए आए तो आप उसको कभी मना मत करना। बानसूर में हरसोरा गैंगरेप हुआ था, उन अपराधी 18 अपराधियों को पहुंचाने वाला वो नवीन शर्मा मैं ही, जिसके ऊपर उस क्षेत्र के विधायक, एक्स मंत्री, इन लोगों ने उस एफआईआर को दबाने की कोशिश की और 2 बार मेरे फार्म हाउस पे फायरिंग हुई। मुझे सरकार प्रोटेक्शन देने लायक नहीं थी इस राज्य की। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आपके लिए संघर्ष करना गलत है? आज आप चंद मुट्ठियों के आदमी बैठे हुए हो, परमिशन 600 आदमियों की थी, आपकी खुद की शक्ति कहां है? आप खाली बोतल और टांग के पीछे यदि वोट दे रहे हो तो एक दिन आपको लोग इसी तरीके से मारेंगे जैसे अब मर रहे हो आप। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं इस मंच से। कोई इंसान ये जितना संघर्ष करता है समिति के लिए और यहाँ आने के लिए आपको ऐसे बुलावा दे रहा है जिसकी बेटी का प्यार है यहाँ, क्यों? आपका जमीर मर गया है अंदर का। गांधी अकेला लकड़ी लेकर चला था इस देश में और हिला के रख दिया था ब्रिटिश सरकार को। आपका खुद का इंसानियत मर चुकी है अंदर की। अपने लिए तो सभी जिंदा जीते हैं जिंदगी में। मैं जर्नल कैटेगरी से आता हूँ। जर्नल मुझसे कहा जाता है कि आप SC/ST को आगे लेते हो। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी व्यक्ति, मैं शिक्षित हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या इस इंसान की मेहनत में कमी है? मैं इतनी दूर से चल के आ गया, मैंने दिल्ली की मीटिंगें कैंसिल कर दी सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार का फंक्शन है। आप मेरा परिवार हो, आप मेरी अंग हो और मैं आपका वृक्ष हूँ। पर ये कब मानोगे आप? जब आपकी संख्या इतनी हो कि पूरा का पूरा मंडी गोदाम भर चुका होता।
और पता चलता कि दलित संघर्ष समिति का स्थापना दिवस। दुर्भाग्य ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। सत्य को स्वीकारिए, सत्य बड़ा कड़वा होता है और जो सच को स्वीकारता है उसको कोई नहीं रोक सकता इस पृथ्वी पे। मैं आप लोगों की आवाज हूं, आपका कोई काम है आप मेरे को बोलो, मैं तत्काल प्रभाव से अभी फोन करता हूं किसको करना है। पर बात आती है वहां पर कि जब इंक्वायरी बैठती है, ऊपर से जांच आती है, तो आप लोग चंद पैसों के लिए उस इंक्वायरी को पुटअप कर देते हो नीचे और अध्यक्ष बदनाम हो जाता है वहां। बताइए मेरा क्या दोष है? खुदनपुरी का मैटर था, खुद श्यामलाल जी बैठे हुए थे उस मीटिंग के अंदर। हमने तो बहुत कुछ कर दिया, आईसीयू के अंदर गैंगरेप हुआ, अलवर के अंदर हरीश में, उसमें भी हमने लोगों को, आज वो सड़ रहे हैं जेल में। पर कारण सरकारों की जुंग नहीं रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, खत्म हो जाती है राज्य में। अस्पताल में लोग सुरक्षित नहीं है, नरेगा का पैसा ढकार जाती है पंचायतें, गरीब के पास कुछ नहीं जाता है, आपके पास सिर्फ एक चीज जाती है, वो क्या? कि तुम्हारा शोषण करें हम कैसे। आपकी जात का, आपकी बिरादरी का नेता बन जाता है, एमएलए, एमपी, मंत्री। जाओ आप अपनी बिरादरी में, यदि वो बिरादरी का साथ देता है, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना। ए बंदे, खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। यदि आप खुद संगठित नहीं हो